जय श्री कृष्णा, जय श्री ठाकुर, जय श्री राधे। मैं स्वामी नारायण सरस्वती, श्री खाकी जी महाराज, भारत की समस्त देवतुल्य जनता को और आने वाली सनातन के मार्ग पर चलने वाले समस्त भारतीयों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आज आप सभी के बीच वैकुंठ एकादशी का महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। वैकुंठ एकादशी पौष मास के शुक्ल पक्ष एकादशी को पड़ता है, जो कि इस वर्ष 10/1/2025 को पड़ा हुआ है, दिन शुक्रवार। इसका शनिचरी पारण भी पड़ा हुआ है। बहुत एकादशी में शनिचरी पारण को देखते हुए बहुत एकादशी लोग नहीं करते हैं। जो वैष्णव संप्रदाय के निर्वहन करता है, कुछ देहात के और कुछ दंत कथाओं के अनुसार शनिचरी पारण के महत्व में एकादशी व्रत को तोड़ देते हैं। मैं विशेष चर्चा करूंगा वैकुंठ एकादशी पर, इसका महत्व क्या हुआ है। वैकुंठ एकादशी का महत्व, एक लकड़हारा और एक उसकी धर्मपत्नी थी। लकड़हारे का नाम श्याम था, उसकी पत्नी का नाम ज्योति था। श्याम प्रतिदिन लकड़ी काटता था और बेचता था। उस दिन वैकुंठ एकादशी के नाम पर जंगल की लकड़ियों के प्रति और लकड़ी पर प्रसाद बना के व्रत करने का महत्व बहुत लोग मानते थे। उस दिन बहुत उसकी लकड़ी बिकी और वो पूछा, भाई कोई पर्व है कि ऐसा लकड़ी हमारी बहुत ज़्यादा बिक गई। प्रतिदिन बेचता था वो। लोग कहे कि वैकुंठ एकादशी है और इसलिए आज लकड़ी का बहुत महत्व है जीवन में। इस पे प्रसाद बना के और लकड़ी से ही प्रसाद ग्रहण किया जाएगा। और घर के बाहर कुछ विशेष लकड़ी का महत्व था, जैसे चंदन, आम, बेल की लकड़ी के पे प्रसाद बने। और वह नहीं जानता था कि वह आज बेल की लकड़ी ले गया है तो उसका चंदन का महत्व है। तो किसी संत ने उसके यहाँ लकड़ी खरीदने आया और चंदन की लकड़ी थी, बेल की लकड़ी थी, और वो पूछा कि भाई इसका एक महत्व क्या है। तो कहा है कि इस एकादशी से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैकुंठ एकादशी करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो कहा कि हम भी कर सकते हैं। कहा कर सकते हो। वो जाता है, धर्मपत्नी से कहता है कि कल एकादशी है, जो वैकुंठ एकादशी के नाम से जाना जाता है। हम दोनों लोग करेंगे। वैकुंठ एकादशी अगले दिन उठता है, स्नान ध्यान करता है, सूर्य भगवान को जल देता है, अपनी नित्य क्रिया को करता है और नित्य क्रिया करके ब्राह्मण अपने गांव के निकट ही ब्राह्मण जी के पास पहुंचता है और ब्राह्मण से पूछता है कि नित्य इसका एकादशी करने का विधि क्या है। पंडित जी के द्वारा, उस ब्राह्मण के द्वारा बताए गए मार्गों पे चलता है और एकादशी व्रत करता है। मैं बता दूं, मोक्ष जो है कि आप सभी को इस जन्म में, हमारे कुछ विद्वानों का मत है कि मोक्ष का मतलब जीवन और मृत्यु के कर्माधिकार क्षेत्र से पूरी तो हो जाना और इससे मुक्त हो जाना ही मोक्ष है। ऐसा नहीं है कि जन्म और मृत्यु की गति प्रवाह से ये जीवात्मा जब मोक्ष होता है तभी उसको मोक्ष माना जाता है। वह व्यक्ति भी मोक्ष होता है, उस व्यक्ति का भी मोक्ष होता है जो किसी पद प्रतिष्ठा पर उत्पादन हो जावे, प्रतिष्ठित हो जावे और ताजीवन ता काल तक जीवित रहे।
जैसे हमारे महापुरुषों का नाम रखा जाए, जैसे स्वामी विवेकानंद जी, जैसे आदि गुरु शंकराचार्य जी, जैसे सुभाष चंद्र बोस जी, जैसे आदि हमारे देश में बहुत से ऐसे विद्वान हुए, बहुत से ऐसे मति के लोग हुए। वो पूर्व में इस वैकुंठ एकादशी का महत्व और पूर्व जन्म में भी किए होंगे। सिर्फ जन्म मृत्यु की गति से मुक्त हो जाना ही वैकुंठ नहीं है। आज के आधुनिक जो लोगों में जानते हैं आज की पूर्व जन्म में इसका प्रसाद मिलेगा, ऐसा नहीं है। एकादशी का महत्व यह है कि आपके अपने कर्म के आधार पर, अपने निष्ठा के आधार पर अगर इस कर्म क्षेत्र में आप उतरते हैं, इस एकादशी का महत्व इतना है कि ये कलयुग है, तात्कालीन इसका प्रभाव आपको आपके दृष्टि आधार पर प्राप्त होता है। और वह दोनों व्रत करते हैं। पूर्व जन्म में वह लकहाड़ा और लकहाड़ा उसकी जो पत्नी होती है वो पूर्व जन्म में ब्राह्मण के यहाँ पैदा होते हैं। वो ब्राह्मण जाके पैदा होके और पुनः ये नारद जी की कथा बनती है। ये नारद जी की 84वें जन्म का पूर्व का ये जन्म का प्रभाव है। पद्म पुराण के अनुसार नारद जी के 84वें जन्म, जो 84 जन्म के चक्र में लोग निर्वाह होते हैं, उसमें लकहाड़ा थे वो, और उसने जन्म के पुरांतर से वैकुंठ एकादशी को करते आए रहे और एकादशी का व्रत करते आए। जैसे प्रत्येक गति को प्रभ करते 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 अनेकों जन्म, अनेकों ब्राह्मण अधिकों कुलों में पैदा हुए और उसके बाद भगवान की भक्ति इतनी निष्ठावान हो गई और वैकुंठ एकादशी को नहीं छोड़े। भगवान के सदा ही विराजमान विश्रामालय में कोई जाता नहीं। भगवान के मन को कहे गए हैं, भगवान देव दर्शन कहे गए हैं नारद जी। और इस एकादशी का नाम वैकुंठ एकादशी का रूप भगवान नारद जी के द्वारा प्राप्त हुआ। तो मैं सभी भारत सनातनियों से और आने वाली माताओं, बहनों, भाई बंधुओं से और मेरे आने वाले वैष्णवों से, जो भी आप सभी वैष्णवों, आप सभी भारत के सनातनियों, माताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग इस व्रत को धारण करें और इस मार्ग पर चलें निष्ठापूर्वक, कि जैसे नारद जी के कर्तव्यों पर भगवान की कृपा बरसी वैसे आप पर भी बरसेगी। और जो होता है वो अच्छा होता है, आज हो रहा है वो अच्छा होगा, आज होने वाला है वो अच्छा होगा। और एकादशी का व्रत शनिचरी पारण पे मुक्त होता है। आम का वृक्ष पहले देख लिया जाता है, वैसे फिर शनिचरी पारण किया जाता है। बड़े पुत्र के सामने रख के एकादशी का व्रत शनिवार के दिन नहीं किया जाता। सामने बड़ा पुत्र न होवे तो एकादशी व्रत का पारण तोड़ें और तुलसी जी, गंगा जी साक्षी रख के और वह पहले ग्रहण कर लें, तब जाके आप पारण की शिका करें, जो आपकी विधि हो। गौ गंगा ब्राह्मण की सेवा करें, एक ब्राह्मण को भोजन कराएं और गीता का पाठ करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री ठाकुर, जय श्री राधे।